स्टूडेंट्स, आईसीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक ऐसे हैं उनके बारे में बताएंगे जो कि नीट के लिए, आईआईटी के लिए और जैसे विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आज आप पढ़ेंगे गैसीय अवस्था के बारे में, या इसको हम कह सकते हैं गैसियस स्टेट। अब आपको ये पता होता है गैस होता क्या है। जैसे आप ये देख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज गैस है क्या। गैस वह पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आप ये जान जाइए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। जैसे आप ये देख लीजिएगा, यह ठोस है तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? आकार भी और आयतन भी निश्चित होता है। ठोस अर्थात जिससे आप ये जान जाइए, इसको आप कह सकते हो बर्फ। अगर आप इसको गर्म करते हो आप ये देखेंगे, जब गर्म करेंगे यह पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी। ये क्या है? द्रव। जब आप इसको और गर्म करोगे, आप ये देखिएगा, ये जो पानी है ये सीधे वाष्प में बदल जाता है। और अगर आप उसको ठंडा कर रहे हैं, आप ये देखिएगा ये वाष्प सीधे फिर पानी में बदल जाएगा। और जब इस पानी को आप और ठंडा करेंगे, ये सीधे ठोस अर्थात बर्फ में बदल जाएगा। ये तो रही पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या जानेंगे? गैसीय। तो आप ये जानेंगे, ये जो वाष्प होता है, अगर इसका देखें आकार है अनिश्चित है, इसका भी आयतन जो है यह अनिश्चित है। ये किसकी है? ठोस के बारे में। जिस ठोस के बारे में, सॉरी, गैस के बारे में। ये जो गैस है तो ये अर्थात वाष्प, इसका आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित होता है। और आप ये देखिए, जो पानी है, अगर इसकी बात हम करें तो आप ये जान जाइए, इसका जो आकार है यह अनिश्चित है, लेकिन जो आयतन है यह निश्चित। आप ये देख लीजिएगा, ठोस के बारे में अगर हम ठोस की चर्चा करें, आप ये जान जाइए, इसका जो आकार है ये क्या है? ये निश्चित है। और आप ये देख लीजिएगा, ये जो गैस है, सॉरी, आयतन जो है ये क्या है? निश्चित। लेकिन हमें चर्चा क्या करनी है? वाष्प अर्थात इस गैस, क्या है? इस गैस की चर्चा करनी है। ये गैस क्या है? हम ये जानेंगे गैसीय अवस्थाओं के बारे में। गैसीय अवस्थाएं ये जो है उनकी विशेषताएं। अगर हम ये देखें गैसीय अवस्था की विशेषताएं, अब आप ये जान जाइए गैसीय अवस्था की विशेषताएं क्या। अगर हम नंबर 1 पॉइंट के हिसाब से आप देखेंगे, अनिश्चित आयतन क्या होता है? अनिश्चित आयतन। तो स्वाभाविक है गैस का
आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। दूसरी विशेषता अगर ये देखा जाए, आकार भी क्या है, अपरिमित। अपरिमित। इनका जो आकार है, ये जो आकार है ये क्या होता है, अपरिमित होता है। और तीसरे पॉइंट में अगर हम ये देखें, ये क्या है, संपीड्य। संपीड्य है, अर्थात इनको आसानी से दबाया जा सकता है। ये क्या है, संपीड्य है, इनको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। और आप ये देख लीजिएगा चौथे पॉइंट में, विसरण, जिसको आप कहते हैं फ्यूजन। कहने का अर्थ है ये जो विसरण हो रहा है, ये विसरित होते हैं, ये संपीड होते हैं, इनका आकार अपरिमित होता है और इनका आयतन अनिश्चित होता है। जैसे बहुत अधिक होते हैं, ठीक ना। जैसे इन पर एक प्रश्न बन सकता है, कैसे प्रश्न बन सकता है, इनकी विशेषताओं पर एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या हो सकता है, अब आप ये देख लीजिएगा तब आगे बढ़ाते हैं। जैसे कह सकता है सबसे अधिक संपीड्य होता है, संपीड्य होता है। नंबर 1 पॉइंट आप ठोस, नंबर 2 पॉइंट में द्रव, नंबर 3 पॉइंट में गैस, नंबर 4 पॉइंट में कोई नहीं। तो हम किस पर ऑप्शन मारेंगे, गैस पर। संपीड का मतलब समझते हैं क्या होता है, संपीड का मतलब होता है दबाना। संपीड का मतलब होता है दबाना। आप ये देख लीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं, संपीड के बारे में जानेंगे तो सबसे अधिक जो संपीड गैसें होती है। चलिए आगे हम फिर चर्चा करते हैं। अगर हम ये दूसरे पॉइंट के बारे में चले, जैसे आप ये देख लीजिएगा, ये पात्र है, ये पात्र है और इस पात्र में गैसें भरी हुई है। जैसे ये गैस है और ये गैस है, ये क्या है, ये गैस के अणु। अब आप ये जान जाइए, ये सब क्या है, ये सब गैस के क्या है, अणु। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, ये जो गैस के अणु हैं, इनके गैस के जो अणु हैं, इनके जो गुणधर्म होते हैं ये समान होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो भिन्न। कहने का अर्थ है, अगर देखा जाए मेन पॉइंट में, ये देखा जाए नंबर 1 पॉइंट में, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किनकी, इनकी गतिज ऊर्जा और चाल भिन्न भिन्न होती है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, देखिए जब ये गैस के अणु दीवार से टकराएंगे, फिर टकराएंगे, टकराएंगे वापस आएंगे, टकराएंगे वापस आएंगे, टकराएंगे। कहने का आशय ये होता है, गतिज ऊर्जा और चाल भिन्न भिन्न होती है। दूसरी महत्वपूर्ण क्या है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। कौन सी टक्कर, इनके बीच जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ टक्कर होती है। कहने का आशय ये होता है, जब ये टकराते हैं फिर आ जाते हैं, फिर टकराते हैं फिर आ जाते हैं, और प्रत्यास्थ टक्कर होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, अगर इनके अंदर प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है तो गतिज ऊर्जा की क्षति नहीं होती।
सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? गतिज ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। किसकी क्षति नहीं होती है? गतिज ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गतिज ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। कहने का आशय क्या है? चौथे पॉइंट में, गतिज ऊर्जा का तो स्थानांतरण होता है, लेकिन कुल गतिज ऊर्जा नियत रहती है या स्थिर रहती है। कहने का आशय यह है, गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है, परंतु कुल गतिज ऊर्जा नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। ये आपको ध्यान देना है। नियत कैसे है? ऊर्जा का स्थानांतरण क्या है? जैसे ये इससे टकरा गया, जब ये इससे टकराया तो ये क्या करेगा? ये इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। मतलब स्वाभाविक गतिज ऊर्जा इसको स्थानांतरित हो जा रही है। मान लीजिए इससे टकरा गया, ये इसको गति, लेकिन अगर देखा जाए तो संपूर्ण गैसों की जो गतिज ऊर्जा है वो नियत है। अगर हम इस प्रकार से देखेंगे, अगर हम देख लेंगे तो सभी गैसों की गतिज ऊर्जा और चाल अलग अलग होती है। और जब सभी गैसों की गतिज ऊर्जा और चाल अलग अलग है तो हम क्या करेंगे? अगर सबका ले लें, इनकी एक औसत गतिज ऊर्जा होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि औसत गतिज ऊर्जा। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज हम जानेंगे क्या? जैसे मान लेते हैं इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है, इसकी चाल S3 है, इसकी चाल S4 है, वगैरह वगैरह वगैरह। मान लेते हैं इस गैस का अणु संख्या N1 है, इसकी N2 है, N3 है और N4 है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? अगर हम ये देख लेंगे तो कुल अणुओं की संख्या, अगर हम ये देखें तो कुल अणुओं की संख्या अगर हम ये देखें तो n बराबर क्या होगा? N1 N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इनकी एक माध्य चाल होती है। क्या होगी? इनकी एक माध्य चाल। अगर हम ये देखें माध्य चाल, अगर हम देखें इसको V बार अगर हम लिख दें, यहां पर क्या होगा? N1 S1 N2 S2 N3 S3 डॉट डॉट डॉट। अगर हम यहाँ N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट कर लें तो ये जो माध्य चाल है इसको आप माध्य या औसत चाल कहते हैं। ये किसके बराबर हो जाए? N1 S1 N2 S2 N3 S3 बटे आप L लिख सकते हैं। L क्या है? कुल अणुओं की संख्या है। L क्या है? कुल अणुओं की संख्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अगर हम इसी में वर्ग माध्य मूल वेग कहें तो वर्ग माध्य मूल वेग कहे तो ये क्या होगा? तो सबसे मतलब v स्क्वायर रहेगा, बार यहाँ लगा देंगे। ये किसके बराबर होगा? N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर N3 S3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां पर ये देख लीजिए, यहां पर आप ये देख लीजिए, ये क्या है? आप लिख सकते हो N1 S1 स्क्वायर N2 S2 स्क्वायर N3
S3 स्क्वायर और पूरे का बटा या दे सकते हैं। ये क्या है, माध्य चाल हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ग माध्य मूल वेग, जिसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब तो आपका ये आ गया, कुल अणुओं की संख्या आ गई। माध्य चाल, ये समझ क्या है, ये चाल है, ये क्या है, ये चाल है, ये क्या है, चाल है, ये क्या है, चाल है, और ये क्या है, ये सब क्या है, ये चाल है, ये सब चाल है। तो माध्य चाल, माध्य चाल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सभी अणुओं की अलग अलग संख्याएं हैं और अलग अलग चाल हैं, इसलिए अगर हम पूरे गैस का लेते हैं तो उनका एक माध्य चाल या औसत चाल कहलाता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, औसत चाल। इसको हम किस नाम से जानते हैं, औसत चाल के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। ये रहा वर्गमाद मूल वेग, ये रहा माध्य चाल। इसके बाद आप ये देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। जैसे देखिएगा, जब ये टकराते रहते हैं, ये क्या करते हैं, टकराते रहते हैं, इनकी एक औसत गतिज ऊर्जा होती है, जिसको माध्य गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब ये टकराते रहते हैं तो सभी अणुओं की कुल ऊर्जा, जिसको हम माध्य गतिज ऊर्जा या औसत गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, औसत गतिज ऊर्जा। इसको आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर बार लगा दिया जाता है। अगर ये बार लगा दिया जाता है, इसको आप देख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर, ये बार। अब ये बार क्या है, ये आप ये ध्यान दीजिएगा, ये v बार स्क्वायर, ये क्या है, वर्गमान मूल मान क्या है, यम क्या है, और ये क्या है, औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा। आप ये देखिएगा, इसको माध्य गतिज ऊर्जा भी कहते हैं, माध्य गतिज ऊर्जा के भी नाम से इसको जाना जाता है। और क्या ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये जो है वर्गमाद मूल मान है। आपको पता है v स्क्वायर बार, v स्क्वायर बार ये क्या है, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, और आप ये देख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, यम क्या है, यम क्या है, अणुओं का द्रव्यमान, अणुओं का द्रव्यमान या मात्रा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये औसत गतिज ऊर्जा है, ये किसके बराबर, 3/2 के कैपिटल टी। अब आप कहें के क्या है, यहां पर ये देख लीजिएगा, के क्या है, के बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक, ये देखिएगा, ये बोल्ट्जमैन नियतांक है। क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक, इसको आप कह सकते हो। ये क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, और आप ये देखिए, जो ये बोल्ट्जमैन नियतांक है, और टी क्या है, परम ताप। ये क्या है, परम ताप है। आप ये देख रहे हैं, ये जो औसत गति इसके बराबर, और ये जो है इसके बराबर है। इसको आप क्या कर सकते हैं, औसत गति। अगर बोल्ट्जमैन नियतांक क्या है, अब आप देखिए, R/N। R क्या है, R क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है। और ये क्या है, आवागाद्रो संख्या है, आवागाद्रो संख्या है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सब क्या है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे नीट हो या IIT हो या कोई हो, तो इससे औसत गतिज ऊर्जा पूछी जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो
तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।